जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। और आप सभी को पता होगा कि हम RPF के लिए GK GS के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इनको हम सभी को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज GK पढ़ रहे हैं। अभी तक जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं रेलवे में, जितने भी GK के क्वेश्चन हैं सभी को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अभी तक रेलवे ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं आज उन्हें सभी को हम कवर कर लेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, बीच में तो स्किप ना करनी, ठीक है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जैन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की है। ये पूछ रहे हो कि जैन धर्म में जो जैन शब्द है जिनका अर्थ क्या है, तो जिनका अर्थ है हमारा विजेता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। अब देखो जैन धर्म के बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। अगर पूछ रहे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर है, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर तो ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक है, और जैन धर्म के लास्ट तीर्थकर मतलब 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। भाई जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसने, राजा नंदीवर्धन ने। किसने, राजा नंदीवर्धन। ऑप्शन नंबर बी ये देखो, ये कह रहा हूँ ऋषभदेव। भाई ऋषभदेव कौन है, ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक कौन, ऋषभदेव। अब देखो पार्श्वनाथ है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट देखो आगे, ये कह रहा दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। भाई दिगंबर संप्रदाय ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्यों, किससे, जैन धर्म से। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर लोग वो है जो नग्न रह गए, मतलब नंगे रह गए, और श्वेतांबर वो है जो श्वेत वस्त्र धारण करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म से में अहिंसा का वर्णन करता है। भाई कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जाओ, सूत्र कृतांग सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे। भाई महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हो, क्या, वर्धमान, ठीक है। और महावीर स्वामी के ये कौन से नंबर के तीर्थकर है, 24वें नंबर के। कौन से नंबर के, 24 के नंबर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ। अब देखो महावीर स्वामी से हमें कुछ बात याद रखनी है, जैसा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हो, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर, कुंडल ग्राम वैशाली में, ठीक है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री का नाम है इनकी अनुज्या प्रियदर्शनी, ठीक है। और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है, ठीक है ना। ये बात हमें याद रखनी। अगर पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। नेक्स्ट देखो आगे, ये कह रहा हूँ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, भाई कुंडल ग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और जन्म कब हुआ, 540 में जन्म हुआ, और मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, ठीक है ना। अब देखो हमें ये याद रखना पाटलिपुत्र में, भाई पाटलिपुत्र में रहता ना, हमें एक बात याद, जन्म तो इनका जन्म हुआ कुंडल ग्राम 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में। मृत्यु कहाँ पर हुई, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। और पाटलिपुत्र से हमें एक क्वेश्चन याद रखना हो कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई। प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, ठीक है। अगर देखो अब लुम्बिनी, तो देखो लुम्बिनी में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपस्थित हैं। भाई वर्तमान में अभी कहाँ पे उपस्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुजरात वल्लभी में। गुजरात वल्लभी में, और गुजरात वल्लभी में ही जैन संगति की सेकंड मतलब दूसरी बैठक हुई, कब, कहाँ पे, गुजरात वल्लभी में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये करो जब एक तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे किसके रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जाओ, निर्वाण के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वसाधीश। क्या कहा जाता था, वसाधीश। नेक्स्ट देखो, अब देखो अब बौद्ध धर्म से संबंधित हमें क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित अब जो क्वेश्चन है वो पढ़ने हमें, ठीक है, जितने भी अभी तक रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बौद्ध धर्म की स्थापना कौन न करी, महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन न करी, महात्मा
बुद्ध ने। अगर पूछ ले कि बौद्ध धर्म की स्थापना तो महात्मा बुद्ध ने करी, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में। 563 ईस्वी में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। अगर पूछ ले कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम है इनको माया देवी। और इनकी जो मतलब बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ और पत्नी का नाम है इनके यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। ये बात हमें गौतम बुद्ध से याद रखनी है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा हूँ, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ कौन सा? हमारा त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा? त्रिपिटक। नेक्स्ट देखो, ये करो दीघा निकाय में डैश लंबे प्रवचन होते थे। मतलब कितने प्रवचन हुए? जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रम से शिलखंडा, महावग्गा और पाथेय के रूप में जाना जाता था। कितने प्रवचन हुए? 34। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कितने? 34। देखो ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, माना जाता है कि गौतम जिसे हम पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जावे, सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चिंतन से ध्यान किया था। भाई कहाँ पे ध्यान किया उन्होंने? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कहाँ पे? प्राग बोधि में। कहाँ पे? प्राग बोधि में। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? भाई वेणुवन कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है? भाई संस्कृत से मतलब संबंधित है, मतलब संस्कृत के जैसी है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्यों की प्रमुख भाषाओं में से एक है। वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सी? पाली। कौन सी बोली है? पाली। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? भाई त्रिपिटक किसका? हमारा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसका? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट देखो, ये करो, निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? किस देश में शुरू हुई थी? जापान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से है? भाई गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से है? मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस गण से? शाक्य गण से। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इनके जो पिता है वो शाक्य गण के मुखिया है। इनके जो पिता है शाक्य गण के मुखिया है, ठीक है। और इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। पिता का नाम क्या है ना? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया है, ठीक है। और इनकी माता का नाम माया देवी। माता का नाम माया देवी। नेक्स्ट देखो, ये करो, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट देखो, ये करो, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है? भाई किसका हिस्सा है? जिसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। भाई किसका हिस्सा है वो? सुत्त पिटक का। किसका? सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये करो, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। भाई 3 पिटकों में से अभिधम्म से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दार्शनिक मामले। कौन संबंधित है? दार्शनिक मामले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति डैश द्वारा संचालित की गई थी। भाई द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। कब आयोजित की गई? 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और किसके अध्यक्ष कौन है? कालाशोक। किसकी अध्यक्षता में, मतलब कौन शासक कौन है? कालाशोक के शासन में आयोजित की गई, ठीक है। अगर पूछ ले कि पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। और दूसरी हमारी वैशाली में हुई कालाशोक के समय। और तीसरी बौद्ध संगति हुई 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र स्थान पर हुई और अशोक के शासनकाल में। अगर पूछ ले चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये चारों बौद्ध संगति हमें याद रखनी है, ये पेपर में पूछी जावे, ठीक है। ये कह रहे हो, जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। भाई जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जातक कथाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? भाई प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ, अभिधर्मा कोश। कौन सा? अभिधर्मा कोश। नेक्स्ट देखो,
ये कह रहा उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं। भाई भिक्षुओं के लिए नियम शामिल कौन से बौद्ध ग्रंथ में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। नेक्स्ट देखो, ये करो हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? भाई हीनयान और महायान किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के? बुद्ध धर्म के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भाई जैन धर्म के हमारे कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के, और बुद्ध धर्म के हीनयान और महायान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहाँ पे? लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। वैशाली में तो हमारे महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में, और लुम्बिनी में कहाँ पे? बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। ठीक है, और बौद्ध धर्म का जन्म ये कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। अगर पूछ ले कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कहाँ पे हुई? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, ये करो दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई हमें सही नहीं गलत बारो छांटना हमें। ऑप्शन नंबर ये देखो, ये करो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। भाई ये राइट आंसर है, क्योंकि अशोक को प्रभावित किसने करा? उपगुप्त ने। ठीक है, दूसरे देखो, ये करो बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए। ये भी सही है, बौद्ध ग्रंथ पाली में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरे देखो, ये करो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये गलत है, क्योंकि चरक तो कनिष्क के दरबारी का भी है, दरबारी चिकित्सक है। गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन है? जीवक। कौन? जीवक। मतलब गौतम बुद्ध के वैद्य कौन है? जीवक। ठीक है ना, ऑप्शन डी है देखो, तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ। कहाँ में? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। ये भी सही है, तो गलत कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? भाई कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ग्वालियर। ठीक है, अब देखो कुशीनगर तो क्योंकि आप सभी को पता होगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु है गई। ठीक है, और सारनाथ में इन्होंने अपने उपदेश दिए, और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये तीन तो संबंधित है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए बौद्ध के तीर्थ स्थलों में संबंधित ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा बोधिसत्व की अवधारणा डैश से जुड़ी है। भाई बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? महायान बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा इनमें से बौद्ध धर्म की कौन सी संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? भाई कौन सी संस्कृति अपने अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ वज्रयान। कौन सी? वज्रयान। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा बौद्ध धर्म कि किस शाखा को महान वाहन कहा जाता है? किस शाखा को? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, महायान को। किसे? महायान को। नेक्स्ट देखो, ये करो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? भाई अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? देखो ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ये कह रहे बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। क्या? निर्भीकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये करो डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। ये देखो आरआरबी एएलपी में आया हो क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्या होते हैं? बौद्ध। क्या? बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक रेलवे ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो हमने सभी कवर कर लें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, तो अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है ना, जीएस कवर करनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।